स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पे। मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि एक्सपीरियंस और अनुभव से बताऊँगा। इसमें क्या है और इसका वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो कि हमको ये बताएं कि सर हम 10th के बाद क्या करेंगे, तो कोई जो साइंस अगर कोई ले लिया था तो कोई आर्ट्स लिया था तो भी पछता रहे थे कि हम साइंस लिए रहते तो अच्छा रहता। साइंस लेने वाले भी कह रहे थे कि हम साइंस बिना मतलब के लिए हैं तो आर्ट्स लिए रहते तो अच्छा रहता। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, तो मैं इसमें जो भी डिसीजन है वो आप पर छोड़ूंगा क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूँ आपको बीएस यानी कि इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या होगा, इससे हानि क्या होगा, इससे हानि क्या होगा। कोई भी चीज में फायदा और हानि सभी होता है, तो उसी हिसाब से मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, अब 10th करने के बाद तो बहुत से बच्चे हैं कि बस पढ़ना तो है, ये तो फिक्स रहता है कि हाँ पढ़ना है, आर्ट्स ले या साइंस ले, पढ़ना तो है, इतना फिक्स रहता है। परंतु जैसे ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद अगर आपको पूछे कि क्या है तो आप अभी ग्रेजुएशन के फीलिंग नहीं समझ रहे होंगे, तो उसका बाद तो हम करेंगे नहीं। परंतु क्या है कि इसमें अगर ले तो किसको ले, हो सकता है कि आप तेज हैं, बहुत पढ़ने में हैं, अच्छे हैं, तो आप कहेंगे कि हम साइंस लेंगे। तो देखिए, पढ़ाई से यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसका वीएस बता दूंगा, आप खुद ही समझ लेंगे। तो देखिए, आर्ट्स लेने से क्या होगा, तो आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो इसका फायदा पहले मैं बता दूं कि आप लगभग उस सब्जेक्ट को ले रहे हैं जो कि हमें कोई भी एग्जाम में आपको आएगा। अब देखिए, इसमें अगर आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, कुछ भी उसके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कोई भी सब्जेक्ट को ले लेते हैं तो इसमें ये वो चीज आएगा जो चीज आपको पढ़नी है कभी भी, अगर कोई चीज एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो, ठीक है। और इसमें क्या है कि कम समय में और जो पैसा है उसका इन्वेस्ट लगभग ना करें तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। परंतु साइंस के फायदे की बात अगर करें तो साइंस अगर पढ़ते हैं तो आपको बड़े लेवल का जॉब मिलता है, जैसा कि आईआईटी हो गया, बायो से अगर आप करते हैं तो आप डॉक्टर की तैयारी कर सकते हैं। आईआईटी मेंस, जी मेंस, ये सब भारी लेवल का होता है। तो अगर आपका टारगेट वहां पर है तो आप उसको तो आपके दिमाग में ये तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात। तो ये तो हट गया, बीएस खत्म। कब? जब आपका सोच है वहां पर। तो अब देखिए, आपका सोच वहां पे है परंतु आपका लेवल जो है, लेवल कहने का मतलब समझ पा रहा है कि आपकी स्थिति कैसी है, क्योंकि इसकी पढ़ाई में जो है खर्चा आपको बहुत लगने वाला है। यानी कि अगर इसमें 80% लगता है तो इसमें 20% लगेगा। अब फायदा तो ये हुआ कि आपको बड़े जॉब ये देने वाला है। तो बड़े जॉब अगर देता है कोई तो आपको उतना मेहनत भी कराएगा और उतना खर्चा भी होगा। अब क्या इसमें बड़े जॉब नहीं मिलेगा? मिलेगा। देखिए, आर्ट्स लेने से आपको फायदा और साइंस लेने से फायदा समझ गए। हानि क्या है कि इसको अगर लेते हैं तो आप अगर आगे कुछ सोच रहे हैं कि हमको कुछ बड़ा करना है, पहले ही बता दिया हूं कि ये बड़ा जो बहुत लेवल ऊंचा हो वैसे जॉब को रिकमेंड करते हैं। अब ये जो है अगर आप ये ले लिए हैं, अगर खुदा ने खास्ते आपके दिमाग में ऐसा आया कि मैं मतलब इंजीनियर बनूंगा बड़े लेवल का और आईआईटी करूंगा, चाहे जीमेंस निकालूंगा, कुछ भी करूंगा, तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? और अगर ये किए हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं,
कोई भी चीज आपको इधर करना है तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका VS। अब देखेंगे कि आप जैसे कि देखिए आपके पास समय कम है और पैसा का अभाव रहता है, फिर भी लोग क्या करते हैं कभी काल कि हाँ लड़का बहुत तेज है, नंबर भी बहुत अच्छा खासा आया है एग्जाम में, तो साइंस ले लो। तो ऐसा काम अगर आपके साथ आ रहा है, सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि साइंस और आर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब ये दे रहा है। आपको बस एक डिग्री मिलेगा जिसके माध्यम से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ये अगर जॉब देता तो कोई बात नहीं था, परंतु ये जॉब देने वाला नहीं है। उस लेवल का तैयार करता है जो जिस लेवल पे आप आगे कार्य कर सकते हैं। इसका लेवल बता दिए हैं कि बहुत लेवल अच्छा है। और इसका अब देखेंगे कि पढ़ाई से क्या ताल्लुक है। तो पढ़ाई अगर हम इसका करेंगे तो हमारे जैसे कि अगर साइंस का पढ़ाई कर लिए, मान लीजिए कि आप 10th में जल का सूत्र H2O जान गए, क्या उसका सामाजिक जीवन में कोई यूज है? बस वही पढ़ाई में है। परंतु अगर इसमें अगर आर्ट्स के बारे में समझ गए कि हाँ कि मान लीजिए कि मुखिया का कार्यकाल कितना समय का होता है, तो समाज में है ना, ये चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज हो गया समाज के बारे में। तो इस तरह से आपको ये वाले नॉलेज जो है अगर उसी क्षेत्र में जाते हैं तो ही काम आने वाला है। परंतु दिमाग को ये डेवलप बहुत कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें पढ़ता ही बहुत है, पढ़ना ही बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से दिमाग का नॉट वोल्ट खोल देता है। इसलिए पढ़ाई के मामले में दिमाग को तेज करने के लिए ये ठीक है, परंतु इसका जो भी नॉलेज है उसी क्षेत्र में काम आने वाला है। परंतु इसका जो नॉलेज है वो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तार है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो ये नॉलेज आपको कार्य करेगा। तो इसलिए आपको कभी भी किसी का डिसीजन नहीं सुनना है। सुनना सिर्फ आपको अपना है कि आगे हमको क्या करना है, आगे को सिर्फ देखना है। अगर आगे उस तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं, आपका बेस कैसा है, क्या अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर पढ़ाई कर करके जैसे कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं तो ये वाले जो है पोर्शन बेकार है। क्यों है? क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं और इसको भी करते हैं तो पहले ही बता दिए हैं कि इसमें क्या होगा, इसी क्षेत्र में फायदा होने वाला है। तो ना ही तो आपको कोई कार्य हो पाएगा सक्सेस, और ना ही ये एग्जाम निकालने में आपको भी बहुत परेशानी होगा, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है, पहले ही बता दिया हूं। और अगर इसे लिए हुए हैं तो आप कोई भी कार्य भी कर सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं। आपका अगर बेस ठीक है, कहने का मतलब इकोनॉमिक्स बेस होता है, यानी कि पैसा अगर घर पे आपके फैमिली में अगर अच्छा है तो आप साइंस ले सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम नहीं है तो, परंतु अगर कोई चाहे कि हाँ हम और कोई कार्य करेंगे, कुछ सीखेंगे भी और उसमें साइंस ले लेंगे, तो आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है सिद्ध, क्योंकि इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहेंगे कि इसके लिए क्या पढ़ना नहीं पड़ता है? कहने का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि आप पढ़े होंगे, जैसे 10th में पढ़े सामाजिक विज्ञान, उसी तरह से रहता है। तो आप कहानी पढ़ेंगे 2-3 महीना अच्छा से तो भी आप पास हो सकते हैं, परंतु इसमें नहीं होता है। इसलिए मैं बता दिया हूं, आप लोगों की इच्छा है, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो आप लोग बताएंगे। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके सोच पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, परंतु किसी के कहावे में ना करके हाँ हमको साइंस लेना है। कोई इसकी अगर डिग्री की अहमियत समझा जाए तो ये एक लेवल तैयार कर रहा है, मैं पहले ही बताया हूं, जिसका दोनों में कोई मतलब नहीं है। अगर 12th पर अगर कोई जॉब आ रहा है तो बोल दिया इसमें कुछ विशेष जॉब होंगे जो जिसका फॉर्म आप इसमें है तो नहीं भर सकते हैं, और ये वाले सब में भर सकते हैं, परंतु लगभग 90% जॉब दोनों भर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको
अगर इसमें अगर आर्ट्स लिए हुए हैं, नंबर अच्छा खासा, तो भी वैल्यू है। साइंस है तो साइंस का भी वैल्यू है, परंतु आपको फॉर्म भरते समय तो ये देखा नहीं जाता है, क्योंकि अब वो सब सिस्टम है नहीं कि ज्यादा मार्क्स है तो आपको ज्यादा मतलब वैल्यू है। वो आपका एंट्रांस वो अलग आपका जॉब ही ले लेगा, जो आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए मेंस भी लेगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, आपको समझना है और इसको डिसाइड करना है। तो मुझे लगा कि आप लोग को भी डाउट होगा तो मैं बता दिया हूँ। आगे आप लोगों की इच्छा जो कीजिए, परंतु सोच समझ के जरूर करेंगे, खुद से मंथन करके। राय सबका लेना है, सोचना और डिसीजन खुद का लेना है सोच समझ करके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।